दोस्तों, पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने एयरस्पेस पर प्रतिबंध को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। यह फैसला सोमवार को लिया गया। ये प्रतिबंध 23 अप्रैल को लगाया गया था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने पर पाकिस्तान ने ऐसा किया था। इसके बाद 23 मई 2025 को प्रतिबंध को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। उस समय भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और खराब हो गए थे। भारत ने 7 मई 2025 को आतंकी हमलों के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया था। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक NOTAM जारी किया है। NOTAM का मतलब है नोटिस टू एयरमेन। इसके अनुसार प्रतिबंध को 23 जून से 23 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। NOTAM में कहा गया है, पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र भारतीय विमानों, भारतीय एयरलाइनों ऑपरेटरों की ओर से संचालित स्वामित्व वाले या पट्टे पर लिए गए विमानों, जिनमें सैन्य उड़ानें भी शामिल हैं, के लिए उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी भारतीय विमान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस बीच भारत ने भी पाकिस्तानी एयरलाइनों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद रखने की अवधि बढ़ा दी है। इसे 1 महीने के लिए बढ़ाकर 24 जुलाई तक कर दिया गया है। पहले ये रोक 24 मई को खत्म होनी थी, फिर इसे 1 महीने और बढ़ाकर 24 जून किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक लड़ाई चली थी। 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज़फायर हो गया था। दोनों देश सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हो गए थे। हालांकि इसके बाद भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरे नहीं हैं। युद्धविराम अभी भी जारी है, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। क्या पड़ेगा असर? भारतीय एयरलाइंस पर सीधा आर्थिक बोझ, लंबा रूट और अधिक ईंधन। भारतीय एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा को पाकिस्तान के एयरस्पेस का उपयोग न कर पाने के कारण यूरोप, उत्तरी अमेरिका और मध्य पूर्व के लिए उड़ानों के लिए लंबे, घुमावदार रास्ते जैसे गुजरात के ऊपर या अरब सागर के रास्ते अपनाने पड़ते हैं। इन लंबे रूट्स के कारण विमानों में अधिक ईंधन लगता है। बढ़ी हुई परिचालन लागत। अधिक ईंधन खपत का मतलब है एयरलाइंस के लिए बढ़ी हुई परिचालन लागत। ये लागत लाखों डॉलर प्रति माह में हो सकती है, जो एयरलाइंस के मुनाफे पर सीधा असर डालती है। उड़ानों की संख्या पर असर। बढ़ी हुई लागत और समय के कारण कुछ एयरलाइंस को कुछ रूट्स पर उड़ानों की संख्या कम करने पर विचार करना पड़ सकता है। यात्रियों पर प्रभाव। यात्रा का समय बढ़ना। यात्रियों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए अधिक समय देना पड़ता है, क्योंकि उड़ानें सीधी नहीं होती। किराए में संभावित बढ़ोतरी। एयरलाइंस बढ़ी हुई परिचालन लागत के एक हिस्से को यात्रियों पर हवाई किराए में वृद्धि के रूप में पारित कर सकती हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा थोड़ी महंगी हो सकती है। असुविधा। लंबे समय तक विमान में रहना यात्रियों के लिए अधिक थकाऊ हो सकता है। द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का संकेत। सामान्यीकरण की कमी। पाकिस्तान की ओर से लगातार एयरस्पेस पर प्रतिबंध बनाए रखना दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों में अभी तक सामान्य स्थिति नहीं आई है। यह एक प्रतीकात्मक कदम भी है जो पाकिस्तान की ओर से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश को दर्शाता है। विश्वास बहाली की कमी। ये प्रतिबंध दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के प्रयासों को कमजोर करता है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौतियां पैदा करता है। अन्य संभावित प्रभाव। कार्गो उड़ानों पर असर। केवल यात्री उड़ानें ही नहीं, कार्गो उड़ानें भी प्रभावित होती हैं, जिससे निर्यात और आयात में देरी और लागत में वृद्धि हो सकती है। पर्यावरणीय प्रभाव। लंबे रूट्स का मतलब है अधिक ईंधन जलना और इस प्रकार कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि, जिसका पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।